हेलो एवरीवन। यूपी बोर्ड क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का दीप एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है उसके दूसरे चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे, जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के प्रति इनका लंबा संघर्ष। तो आइए सबसे पहले अबाउट द ऑथर जान लेते हैं। क्या है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? इज एन ऑटोबायोग्राफी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है, रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। जो साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, उनके द्वारा लिखी गई है। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड, और इसे सबसे पहले प्रकाशित किया गया था इन 1994, 1994 में इसे प्रकाशित किया गया था बाय लिटिल ब्राउन एंड को। लिटिल ब्राउन एंड को के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। द लास्ट चैप्टर, इसका जो अंतिम अध्याय है ऑफ द बुक, इस किताब का जो अंतिम अध्याय है, डिस्क्राइब, वो वर्णन करता है हिज पॉलिटिकल एंसेशन। हिज पॉलिटिकल एंसेशन, उनके यहाँ जो राजनीतिक संप्रदाय था, राजनीतिक जो उद्गम था, उसके बारे में यह हमें वर्णन करता है। एंड हिज बिलीव दैट, और उनका यह मानना था दैट द स्ट्रगल, कि वहाँ जो संघर्ष है स्टिल कंटिन्यूड, वो अभी भी लगातार जारी है। अगेंस्ट अपार्थीड, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, अपार्थीड मतलब रंगभेदी। जो रंगभेदी प्रक्रिया साउथ अफ्रीका में चल रही थी, उसके विरुद्ध साउथ अफ्रीका में अभी भी स्ट्रगल जारी है, अभी भी संघर्ष जारी है। तो आइए अब हम यहाँ से बिफोर यू रीड थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सीधा अपने कॉन्टेक्स्ट पर आएंगे। बिफोर यू रीड में जान लेते हैं अपार्थीड। अपार्थीड क्या है? अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड क्या है? एक रंगभेदी प्रक्रिया है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करती है अकॉर्डिंग टू दियर रेस, उनकी जाति के अनुसार उन्हें क्या करती है? बांटती है या अलग करती है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम? कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं, विच ऑफ 3 कंट्री, कौन से 3 देश, नेम्ड बिलो जो नीचे दिए गए, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, इस प्रकार का राजनीतिक प्रकरण है। अंटिल वेरी रिसेंटली, अंटिल वेरी रिसेंटली का मतलब है बिल्कुल हाल ही में, अभी भी कौन से देश में ऐसे राजनीतिक प्रक्रिया का वहाँ पर अभी भी चलन है। फर्स्ट नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चलन है, या साउथ अफ्रीका में चलन है, या ऑस्ट्रेलिया में चलन है। कौन से ये 3 देश हैं जिसमें अभी भी ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम का अभी भी आजकल, आज की डेट में भी चलन वहाँ पर है। ऐसा ही पॉलिटिकल सिस्टम साउथ अफ्रीका में चल रहा था। अब ऐसा ही पॉलिटिकल सिस्टम कौन से और देश में चल रहा है? क्या आप ऐसा बता सकते हैं? तो आइए अब हम अपना सीधा कॉन्टेक्स्ट पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। 10 मई डाउन, 10 मई का जो दिन था, ब्राइट एंड क्लियर, स्वच्छ और चमकीला था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड, मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा रहा, वाई डिग्नेटरीज, सम्मानीय लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर, और संसार के नेताओं से, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, पे दियर रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान अदा करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए जो लोग आ रहे थे। द इनॉग्रेशन, वो जो उद्घाटन था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, ऑफ द साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब देखो, जो उद्घाटन समारोह होना था, उसमें पहली बार जो इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका की धरती पर एकत्रित हुए थे, वो जो उद्घाटन था, वो उद्घाटन एक ऐसा अवसर था कि पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पर इतने सम्मानीय वर्ल्ड लीडर एकत्रित हुए थे। द सेरेमनी, वह जो समारोह होना था, टुक प्लेस, वह जो समारोह होना था, इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, वो एक प्यारे से सैंडस्टोन मतलब बलुई पत्थर से बने एम्पी थिएटर, रंगमंच पर होना था, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। वह जो समारोह होना था
वह कहाँ होना था? प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग थी उस पर जो बलुए पत्थर का एम्पी थिएटर बना था, रंगमंच बना था, उस पर वह समारोह होना था। 4 डिकेड्स, दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, दशकों से यह जो स्थान था वह श्वेत लोगों की सर्वोच्चता का स्थान था। व्हाइट सुपरमेसी मतलब होता है श्वेत लोगों की सर्वोच्चता का स्थान था। एंड नाउ, और अब, इट वाज, यह था, द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, यह जो दृश्य था वह रेनबो गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग मतलब होता है इंद्रधनुष के समान एकत्रित थे वहां पर लोग, ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न कलर के लोग वहां पर एकत्रित थे। एंड नेशन, और राष्ट्र के, फॉर द इंस्टॉलेशन, जो स्थापित करने के लिए आए थे, ऑफ साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जाति विहीन सरकार और प्रथम प्रजातांत्रिक सरकार का जो इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित करने के लिए जो लोग वहां पर आए हुए थे। आइए हम दूसरे पैरा का अध्ययन करेंगे। दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है हमारा? ऑन दैट लवली ऑटमन डे, उस प्यारे से पतझड़ के दिन, उस सुंदर से पतझड़ के दिन, आई वाज एकम्पनीड, मैं साथ था, बाई माई डॉटर जैनानी, मैं अपनी पुत्री जैनानी के साथ था। उस दिन मैं कहाँ था? मैं अपनी पुत्री जैनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क को वाज फर्स्ट सॉन, उन्हें पहले शपथ दिलाई गई, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उन्हें सबसे पहले शपथ दिलाई गई, इन एज सेकेंड, उन्हें द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप पर, उन्हें द्वितीय उपराष्ट्रपति के पद पर उन्हें क्या की गई? शपथ दिलाई गई। देन थम्बो एम्बेकी, तब थम्बो एम्बेकी को वाज शॉर्न, उन्हें शपथ दिलाई गई, इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज, मैंने शपथ ली, टू ओबे, मानने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान पर अडिग रहने की। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के नियमों को मानने की और संविधान पर अडिग लेने की मैंने शपथ ली। एंड डिवोट, और अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, इस गणतंत्र की अच्छाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और यहाँ की लोगों की अच्छाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ड आई सेड, जितने भी वहाँ पर मेहमान एकत्रित थे, एंड द वाचिंग वर्ड, और देखते हुए संसार के लोगों से मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, टुडे, हम सभी की यहाँ उपस्थिति में, कन्फर ग्लोरी एंड होप न्यूबॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। नवजात जो स्वतंत्रता थी उसकी शान और उम्मीद प्रदान करते बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद आज एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। We who were outlaws not so long ago, हमें जो इतने लंबे समय से इस दुनिया से दूर रहे हैं, have today been given a rare privilege to be host the nation of the world on our own soil, आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का इतना दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं,
ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, अपने सभी सम्मानीय अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मतलब मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के लोगों के साथ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए हैं। हम सभी उन वर्ल्ड लीडर का हम धन्यवाद करते हैं। What is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity, for human dignity. What is after all, आखिरकार एक कॉमन विक्ट्री, एक हमें जो विजय है, कॉमन विक्ट्री सामान्य सी विजय है जो हमें मिली है, फॉर जस्टिस मतलब न्याय की, फॉर पीस मतलब शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानवता के गौरव की जो हमें जीत मिली है, उसमें जो हमारे वर्ल्ड लीडर आए हैं, हमारे लोगों के साथ पधारे हैं, अब हम उन लोगों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो इसके बाद अगले पैराग्राफ का हम अध्ययन करेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।